नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सुमन हिंदी क्लासेज में। यह प्रैक्टिस क्लास यूपी टीजीटी पीजीटी के पुराने प्रश्न पत्रों पर आधारित है। तो आज का पहला प्रश्न है, देहाती दुनिया के रचनाकार हैं तो कौन हैं? तो विकल्प में हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिवपूजन सहाय। ऑप्शन 4 है बलभद्र दीक्षित पढ़ीस। तो यह किसकी रचना है? देहाती दुनिया। और किस विधा की रचना है? तो देहाती दुनिया जो है यह उपन्यास विधा की रचना है। इसके रचनाकार हैं शिवपूजन सहाय। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। शिवपूजन सहाय का यह उपन्यास है देहाती दुनिया। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1926 ईस्वी। देहाती दुनिया को हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। बाणभट्ट हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है उपन्यास, प्रमुख उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इनका उपन्यास है बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा। ये इनकी हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है पुनर्नवा, इसको मैंने बचपन से ही पुनर्वा नाम से याद किया। कभी कभी मैं झटके से बोल भी देती हूँ पुनर्वा, लेकिन इसके लिए आप लोग मुझे क्षमा करिएगा क्योंकि ये इस रचना का नाम है पुनर्नवा। अगला प्रश्न है, गेहूं और गुलाब की रचना विधा है। किस विधा की रचना है यह? गेहूं और गुलाब। तो विकल्प में है उपन्यास, कहानी, नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं और गुलाब का बताना है। तो गेहूं और गुलाब रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया निबंध संग्रह है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं। यह निबंध है, रामवृक्ष बेनीपुरी का निबंध संग्रह है। अगला प्रश्न है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? आवारा मसीहा। तो विकल्प में है प्रेमचंद, बंकिम चंद्र, शरद चंद्र या फिर रविन्द्रनाथ ठाकुर। तो आवारा मसीहा शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसके लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। प्रेमचंद की जीवनी का नाम है कलम का सिपाही, जो इनके पुत्र अमृत राय ने लिखा था। अगला प्रश्न है, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है? तो विकल्प में है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांकृत्यायन या इनमें से कोई नहीं। तो मेरी जीवन यात्रा यह राहुल सांकृत्यायन जी का आत्मकथा है। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। मेरी जीवन यात्रा का प्रथम प्रकाशन 1944 ईस्वी में हुआ था। यह पुस्तक 6 खंडों में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, आधा गांव के लेखक हैं कौन हैं? तो विकल्प में है मेहरुनिसा परवेज, सानी, राही मासूम रजा, असगर वजाहत। तो आधा गांव के लेखक जो हैं यह आंचलिक उपन्यासकार हैं। कौन है जिसकी रचना है यह? तो यह रचना है राही मासूम रजा की। ये गाजीपुर के थे, जो बनारस के बगल में है गाजीपुर, जिसे लाहौरी काशी भी कहा जाता है। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। राही मासूम रजा जो हैं गाजीपुर के रहने वाले थे। गाजीपुर के एक गांव गंगोली के ये समाज की यह कहानी है। इनकी अन्य रचनाएं उपन्यास हैं नीम का पेड़, टोपी शुक्ला, कटरा बी आरजू, ओस की बूंद, सीन 75। ये सब राही मासूम रजा के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रतिम लेखक हैं। शिकार साहित्य के तो विकल्प में है ठाकुर जगमोहन सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्री राम शर्मा या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी में शिकार साहित्य का आरंभ श्री राम शर्मा ने किया था। वे स्वयं अच्छे शिकारी थे। तो विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, श्री राम शर्मा।
शिकार संबंधी उनके ग्रंथ हैं शिकार, प्राणों का सौदा, जंगल के जीव। ये सभी जो है शिकार से संबंधित इनकी रचनाएं हैं श्री राम शर्मा जी की। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तार सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं था? कौन था जो शामिल नहीं था? तो विकल्प में है प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो अज्ञेय द्वारा 1943 ईस्वी में 7 कवियों का एक मंडल बनाकर तार सप्तक का संकलन एवं संपादन किया गया। तार सप्तक से ही हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद का आरंभ होता है। तार सप्तक में ये तीनों लोग हैं प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन और भारत भूषण अग्रवाल। लेकिन जो हैं रामधारी सिंह दिनकर इसमें नहीं हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 रामधारी सिंह दिनकर। ये तार सप्तक में शामिल नहीं थे। अगला प्रश्न है एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा है। किस विधा की रचना है यह? तो विकल्प में है संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज या फिर यात्रावृत्त। तो एक बूंद सहसा उछली अज्ञेय द्वारा लिखा गया एक यात्रावृत्त है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अज्ञेय जी का है यह। इनके अन्य यात्रावृत्त में आएगा अरे यायावर रहेगा याद। अगला प्रश्न है चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार हैं। कौन हैं चारुचंद्र लेख के? तो विकल्प में है महावीर प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो चारुचंद्र लेख के उपन्यासकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनके अन्य जो हैं रचनाएं उपन्यास हैं जिसमें बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा। अगला प्रश्न है गली आगे मूर्ति है के लेखक हैं। कौन हैं? तो विकल्प में है नामवर सिंह, शिव प्रसाद सिंह, अज्ञेय या मोहन राकेश। तो गली आगे मूर्ति है यह उपन्यास विधा की रचना है जिसके लेखक हैं शिव प्रसाद सिंह। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा शिव प्रसाद सिंह। इनके अन्य उपन्यास हैं शिव प्रसाद सिंह के अलग अलग बैतरणी, नीला चांद, सैलूस, हनोज दिल्ली दूर, अस्त, वैश्वानर। अज्ञेय जी जो हैं अज्ञेय जी इन्होंने भी उपन्यास लिखा है। 3 उपन्यास लिखे हैं जिसमें है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचयिता हैं। कौन हैं? तो विकल्प में है उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, राम कुमार वर्मा या फिर सेठ गोविंद दास। तो पृथ्वीराज की आंखें शीर्षक नाटक के रचनाकार हैं राम कुमार वर्मा। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं चारुमित्रा, रेशमी टाई, विभूति, दीपदान, ऋतुराज, रिमझिम, रजत शिखर इत्यादि इनकी रचनाएं हैं जो। अगला प्रश्न है कुआनो नदी कविता संग्रह किस कवि का है? तो विकल्प में है त्रिलोचन, भारत भूषण अग्रवाल, अज्ञेय या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो कुआनो नदी कविता संग्रह के रचनाकार हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। विकल्प 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का कविता संग्रह है। अगला प्रश्न है आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि हैं। कौन हैं? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय या फिर मुक्तिबोध। तो आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के कवि रघुवीर सहाय हैं। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा रघुवीर सहाय।
रघुवीर सहाय दूसरे शतक के कवि हैं। इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं जैसे लोग भूल गए हैं, सीढ़ियों पर धूप, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये सब इनका कविता संग्रह है। अगला प्रश्न है, धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे, कौन थे? तो विकल्प में है रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, राजेंद्र यादव या फिर धर्मवीर भारती। तो धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे धर्मवीर भारती। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, धर्मवीर भारती थे। इन्होंने निकर्ष पत्रिका भी निकाली थी और आलोचना पत्रिका का भी संपादन किया था धर्मवीर भारती ने। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक हैं, कौन हैं? तो विकल्प में हैं डॉक्टर नामवर सिंह, लक्ष्मीकांत वर्मा, विजय देव नारायण शाही या फिर रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामविलास शर्मा। विकल्प 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल की रचना है, कौन सी रचना श्रीलाल शुक्ल की है? तो विकल्प में है आषाढ़ का एक दिन, कटरा बी आरजू, राग दरबारी या फिर सारा आकाश। तो राग दरबारी जो है श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया उपन्यास है राग दरबारी। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी विधा भी पता चल गई, राग दरबारी जो है उपन्यास विधा की रचना है। इनके अन्य उपन्यास हैं श्रीलाल शुक्ल जी के विश्रामपुर का संत, आदमी का जहर, राग विराग, सूनी घाटी का सूरज, अज्ञातवास, सीमाएं टूटती हैं इत्यादि। अगला प्रश्न है, स्वार्थ का विलोम होगा, स्वार्थ का विलोम क्या होगा? तो विकल्प में है परमार्थ, निस्वार्थ, परोपकार या इनमें से कोई नहीं। तो स्वार्थ का विलोम बताना है तो स्वार्थ का विलोम होगा परमार्थ। परमार्थ इसका सही उत्तर हो जाएगा। निस्वार्थ स्वार्थी का हो जाएगा विलोम शब्द, स्वार्थी का हो जाएगा निस्वार्थी, स्वार्थ का हो जाएगा परमार्थ। यह स्वार्थी का होगा, निस्वार्थ जो है स्वार्थी का होगा, पर्यायवाची स्वार्थी। अगला प्रश्न है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है, सभी लोगों को पता है। निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? तो विकल्प में है पूजनीय, उज्ज्वल, उज्जल, परिपार्श्विक या ज्योत्सना। तो वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द हो जाएगा परिपार्श्विक। तीसरा विकल्प इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि ये तीनों विकल्प जो हैं गलत हैं। उज्ज्वल में दोनों आधा ज रहता है, ऐसे ऐसे होता है उज्ज्वल। अगला प्रश्न है, ध्वन्यालोक किस तत्व से संबंधित ग्रंथ है? तो विकल्प में है अलंकार, रस, नाट्य या फिर ध्वनि। ध्वन्यालोक कौन सा ग्रंथ है, किस तत्व से संबंधित? तो ध्वन्यालोक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है जिसके रचनाकार आचार्य आनंदवर्धन है।
आनंदवर्धन जो हैं ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो ध्वन्यालोक जो है ध्वनि तत्व से संबंधित ग्रंथ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो विकल्प में है संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या फिर हिंदी के विकास से संबंधित निर्देश। तो संविधान के अनुच्छेद 351 में जो है हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश हैं। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो विकल्प में है जाह्नवी, देवापगा, सुरसरी या फिर सरिता। तो सरिता जो है नदी का पर्यायवाची है, न कि गंगा का। तो इसका विकल्प 4 सही उत्तर हो जाएगा, सरिता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का आलोचक नहीं है? नहीं बताना है। तो विकल्प में है नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा या फिर विजय देव नारायण शाही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। विजय देव नारायण शाही जो हैं ये मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक नहीं, ये बाकी तीनों लोग जो है मार्क्सवादी विचारधारा के आलोचक हैं, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान और रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है, कनुप्रिया के लेखक हैं। कनुप्रिया के लेखक कौन है? तो विकल्प में है नंद दुलारे वाजपेयी, वीरेंद्र मिश्र, मोहन राकेश या फिर धर्मवीर भारती। तो कनुप्रिया धर्मवीर भारती की काव्य रचना है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, धर्मवीर भारती का है। अगला प्रश्न है, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? तो विकल्प में है बोधिसत्व, विनोद कुमार शुक्ल, उदय प्रकाश या फिर अरुण कमल। तो नए इलाके में अरुण कमल की कविता है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, अरुण कमल। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आंचलिक उपन्यासकार है? तो विकल्प में है प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राही मासूम रजा या फिर जैनेन्द्र कुमार। तो राही मासूम रजा जो हैं आंचलिक उपन्यासकार हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3, राही मासूम रजा। अगला प्रश्न है, पाल गुमरा का स्कूटर कहानी के लेखक हैं। तो विकल्प में है प्रियंबद, स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश, इनमें से कोई नहीं। तो यह उदय प्रकाश की रचना है। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह उदय प्रकाश जी की कहानी है, पाल गुमरा का स्कूटर। उदय प्रकाश की अन्य प्रमुख कहानियां हैं पीली छतरी वाली लड़की, तिरिछ, दत्तात्रेय के दुख, दिल्ली की दीवार, अरेबा परेबा, दरियाई घोड़ा। अगला प्रश्न है, निषाद बांसुरी की रचना विधा है। निषाद बांसुरी किसकी रचना है, बस किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है कहानी, रेखाचित्र, संस्मरण या फिर ललित निबंध। तो निषाद बांसुरी प्रसिद्ध निबंधकार कुबेर नाथ राय द्वारा लिखित ललित निबंध है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, ललित निबंध है यह। अगला प्रश्न है, टेढ़े मेढ़े रास्ते के लेखक हैं कौन है? तो विकल्प में है वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक, चंडी प्रसाद हृदयेश। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते जो है वर्ष 1946 में प्रकाशित एक उपन्यास है
जिसके लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह भगवती चरण वर्मा का है। इस उपन्यास में मार्क्सवाद की आलोचना की गई है। अगला प्रश्न है, इंदुमती कहानी के लेखक हैं। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? तो विकल्प में है मास्टर भगवान दास, किशोरीलाल गोस्वामी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या इनमें से कोई नहीं। तो इंदुमती कहानी के लेखक जो हैं किशोरीलाल गोस्वामी है। यह कहानी जो है 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्धू का कांटा कहानी के लेखक हैं। ये तो बहुत सरल प्रश्न है। विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह गुलेरी जी का है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला प्रश्न है, कमल नयन में कौन सा समास है? तो विकल्प में है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास। तो कमल नयन में जो है बहुब्रीहि समास होगा। विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, हानि लाभ में कौन सा समास है? तो विकल्प में है द्विगु समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या इनमें से कोई नहीं। तो लाभ हानि में जो है द्वंद्व समास होता है, जो विकल्प में नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि लाभ और हानि होती है तो यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। अगला प्रश्न है, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। इसका अर्थ क्या है? काम से जी चुराना, मन लगाकर काम करना या बुरा सोचना, असंभव कार्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असंभव कार्य। इसका मतलब होता है न पूरी होने वाली शर्त, असंभव कार्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। कौन है लोकोक्ति? लोकोक्ति और कहावत जो है मुहावरे और लोकोक्तियों में कुछ अंतर होता है, तो वही बताना है कि कौन इसमें लोकोक्ति है। तो विकल्प में है अंधे की लाठी, 9 2 11 होना। अगला विकल्प है इसका गले पड़ना या फिर अधजल गगरी छलकत जाए। तो इसमें जो है अधजल गगरी छलकत जाए एक लोकोक्ति है, जबकि बाकी तीनों जो हैं मुहावरे हैं। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अधजल गगरी छलकत जाए यह लोकोक्ति है। अगला प्रश्न है, गले पड़ना या फिर और क्या था विकल्प में? अंधे की लाठी, 9 2 11 होना, ये सब मुहावरे थे। अगला प्रश्न है, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? तो विकल्प में है कहानी, रेखाचित्र, उपन्यास या फिर संस्मरण। तो दुलाई वाली एक जो है यह कहानी विधा की रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कहानी। इसकी लेखिका हैं दुलाई वाली की बंग महिला, जिनका वास्तविक नाम था राजेंद्र बाला घोष। अगला प्रश्न, धूल गलती कविता के कवि हैं, इसके रचनाकार का नाम बताना है। तो विकल्प में है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन या फिर मुक्तिबोध। तो धूल गलती के रचनाकार हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। विकल्प तीसरा इसका 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह मुक्तिबोध की रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? तो विकल्प में है बलचनमा, रतिनाथ की चाची, वरुण के बेटे, ये परती परिकथा। एक रचना है, बहुत फेमस रचना है जो इनकी नहीं है। वह फेमस रचना किसकी है? तो परती परिकथा उपन्यास के लेखक जो हैं, यह आंचलिक उपन्यास है परती परिकथा। अब तो आप लोग जान ही गए होंगे कि किसकी रचना है।
तो यह जो है फणीश्वरनाथ रेणु जी की रचना है परती परिकथा, जो नागार्जुन की नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4। अगला प्रश्न है, जुलूस उपन्यास के लेखक हैं, कौन है? तो नागार्जुन, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर फणीश्वरनाथ रेणु। तो जुलूस उपन्यास जो है फणीश्वरनाथ रेणु का है। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। जुलूस परती परिकथा ये जो है जुलूस उपन्यास के लेखक फणीश्वरनाथ रेणु हैं। इनके अन्य उपन्यास है मैला आंचल, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, कलंक मुक्ति इत्यादि। ये सब जो रचनाएं हैं फणीश्वरनाथ रेणु की है। अगला प्रश्न है, बकरी नाटक के रचयिता हैं, कौन है? तो विकल्प में है मोहन राकेश, उपेंद्रनाथ अष्ट, हबीब तनवीर या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बकरी नाटक के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा बकरी। इनके अन्य प्रमुख नाटक हैं लड़ाई, अब गरीबी हटाओ, कल भात आएगा, हवालात। इनकी जब महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो विकल्प में है अज्ञेय, मुक्तिबोध, जयशंकर प्रसाद या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो संस्कृति के 4 अध्याय जो है रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध गद्य रचना है। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक रामविलास शर्मा हैं? तो विकल्प में है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, दूसरी परंपरा की खोज, छायावाद, भाषा और समाज। रामविलास शर्मा की रचना का नाम बताना है। 4 विकल्प दिया गया है रचनाओं के नाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा और समाज के लेखक रामविलास शर्मा हैं। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषा और समाज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो विकल्प में है नरेश मेहता, दिनकर, नागार्जुन या फिर निर्मल वर्मा। तो किसको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागार्जुन को नहीं मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। विकल्प 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी काव्य के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था और नरेश मेहता को उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए मिला था 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार और निर्मल वर्मा को 2000 में मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। पहले किसी एक रचना पर दिया जाता था ज्ञानपीठ पुरस्कार, अब संपूर्ण रचना कार्य पर दिया जाने लगा है। अगला प्रश्न है, मगध कविता संग्रह के रचयिता हैं, कौन है? तो विकल्प में है अशोक वाजपेयी, श्रीकांत वर्मा, मोहन राकेश या फिर रघुवीर सहाय। मगध कविता संग्रह के रचयिता का नाम बताना है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा श्रीकांत वर्मा जी हैं। विकल्प 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। श्रीकांत वर्मा के अन्य प्रमुख काव्य संग्रह है भटका मेघ, माया दर्पण, दिनारंभ, जल सागर, गरुड़ किसने देखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद दोहा का विपरीत छंद है? चलिए विकल्प देखते हैं। तो विकल्प में है रोला, छप्पय, चौपाई या इनमें से कोई नहीं। तो सोरठा एक मात्रिक छंद है, यह दोहा के ठीक विपरीत होता है। तो सोरठा हो जाएगा, दोहा का ठीक विपरीत सोरठा हो जाएगा। तो जो है नहीं विकल्प में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? काला जल
तो विकल्प में है स्त्री उत्पीड़न, दलित समस्या, भ्रष्टाचार या फिर सांप्रदायिकता। काला जल को पूछ रहा है, तो काला जल उपन्यास विधा की रचना है। इसके लेखक हैं गुलनेर खां सानी। यह जो उपन्यास है मुस्लिम समुदाय के जीवन पर आधारित है। तो विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। सांप्रदायिक समस्या। अगला प्रश्न है, नेताजी कहिन के लेखक हैं, कौन हैं? तो रविंद्र कालिया, रविंद्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल या फिर मनोहर श्याम जोशी। तो नेताजी कहिन के रचनाकार हैं मनोहर श्याम जोशी। विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चौपाई छंद में मात्राओं की संख्या होती है। चौपाई में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई मात्रिक सम छंद है। इसके प्रत्येक चरण में जो है 16-16 मात्राएं होती हैं। तो विकल्प 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो शुद्ध वाक्य कौन है? राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है या राम रोटी खा लिया है। शुद्ध शब्द का शुद्ध वाक्य को चुनना है। तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा राम ने रोटी खाई है, राम ने रोटी खाई है। विकल्प 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को चुनिए। कौन सा शब्द शुद्ध है? संन्यास लिखा है, संन्यास, सन्यास, फिर संन्यास। कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? संन्यास कैसे लिखा जाएगा? तो विकल्प 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। संन्यास ऐसे लिखा जाएगा। अंक की मात्रा भी रहेगी और आधा न भी रहेगा उसके साथ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों में से प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास कौन सा है? प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास जो है अपूर्ण था और पूर्ण उपन्यास बताना है। तो विकल्प में है सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रम या फिर गोदान। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 गोदान। इनका जो अपूर्ण उपन्यास था वो था मंगलसूत्र। अगला प्रश्न है, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे के दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो विकल्प में है शेखर एक जीवनी, अशोक के फूल, क्या भूलूं क्या याद करूं। सूची 2 नीचे दिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ऊपर पहले देख लेते हैं। हाँ, शेखर एक जीवनी किसकी है? तो यह अज्ञेय की हो जाएगी। ये अज्ञेय की ये रचना है, ऐसे बता दे रहे हैं। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के, हजारी प्रसाद के हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी के हैं। और लास्ट क्या भूलूं क्या याद करूं, यह जो है हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। चलिए आप लोग जान गए होंगे। अगला प्रश्न है, अनंत का सही संधि विच्छेद होगा। क्या होगा अनंत का सही संधि विच्छेद? तो अन धन अंत, अन धन अंत एक ही चीज़ लिखा है दोनों जगह, अधनंत या फिर अनम धन त। तो अन धन त होगा इसका सही उत्तर। तो अन, इसमें ये हलंत रहेगा, ये सही हो जाएगा। अन धन, अन धन अंत। अगला प्रश्न है, बाल्टी कैसा शब्द है? तो बाल्टी बताना है तत्सम, तत्भव, देशज या फिर विदेशज। तो बाल्टी जो है
विदेशज शब्द है, विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा विदेशज। अगला प्रश्न है ब्रज भाषा है कि कैसी भाषा है, तो यह पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है या फिर पहाड़ी हिंदी है। तो ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी की उपभाषा की प्रमुख बोली है, तो विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिमी भाषा। अगला प्रश्न है नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं, कौन हैं, तो विकल्प में है सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल या इनमें से कोई नहीं। तो नासिकेतोपाख्यान जो है इसके रचनाकार सदल मिश्र हैं, पहला विकल्प सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है शकुंतला नाटक का खड़ी बोली गद्य में अनुवाद किया था, किसने किया था शकुंतला का, तो विकल्प में है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर गिरिधर दास ने, किसने किया था, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किया था शकुंतला नाटक के नाम से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा लक्ष्मण सिंह, विकल्प दूसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतेंदु ने अपना बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था, किस सन में दिया था इन्होंने, तो विकल्प में है 1880 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में, 1884 ईस्वी में या फिर 1882 ईस्वी में, किस सन में दिया था इन्होंने, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो हैं बलिया वाला ऐतिहासिक व्याख्यान दिया था 1884 ईस्वी में, विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं, कौन है परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक, तो परीक्षा गुरु उपन्यास इसको हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। ये जो है ये भारतेंदु युग के प्रसिद्ध लेखक लाला श्रीनिवास जी का रचना है, लाला श्रीनिवास दास जी की यह कृति है परीक्षा गुरु, जिसका समय है 1882 ईस्वी में, इसका रचना काल का समय बता रहे हैं इसका, परीक्षा गुरु के 1882 ईस्वी। ये जो है ये भारतेंदु युग के हैं, लाला श्रीनिवास जी भारतेंदु युग के, लिखने में टाइम लगता है इसलिए बता देते हैं बस। अगला प्रश्न है भारतेंदु युग की केंद्रीय विधा है, कौन सी विधा है जो भारतेंदु युग में की मुख्य रही है, तो विकल्प में उपन्यास, कहानी, नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो भारतेंदु युग की जो केंद्रीय विधा है वह जो है नाटक है, अधिक मात्रा में नाटक की रचना हुई थी भारतेंदु युग में। इस समय मौलिक और अनुदित दोनों ही प्रकार के नाटक लिखे गए हैं, तो विकल्प तीसरा इसका सही उत्तर हो जाएगा नाटक। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक का नाम बताना है, यह किसकी रचना है, तो विकल्प में है श्रीनिवास दास, बालमुकुंद गुप्त, किशोरीलाल गोस्वामी या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो नूतन ब्रह्मचारी जो है उपन्यास विधा की रचना है और इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट, विकल्प 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट जी का है यह। अगला प्रश्न है कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र किस पत्र को कहा जाता है, तो विकल्प में है कवि वचन सुधा, समाचार सुधा वर्षण, हिंदी प्रदीप, इनमें से कोई नहीं। तो कचहरियों में हिंदी प्रवेश आंदोलन का मुख्य पत्र जो है वह कौन था, तो भारत मित्र था। जिसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 4 इनमें से कोई नहीं, भारत मित्र समाचार पत्र की बात हो रही है। अगला प्रश्न है संयोगिता स्वयंवर किस विधा की रचना है, संयोगिता स्वयंवर, तो विकल्प में है नाटक, उपन्यास, कहानी या इनमें से
कोई नहीं। तो संयोगिता स्वयंवर जो है एक नाटक विधा की रचना है। तो विकल्प पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा, नाटक। इसके लेखक हैं श्रीनिवास दास। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।